नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का ये दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ, जैसा कि आपको मालूम है, हर बार की तरह मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे रामायण से एक ऐसा अचूक रामबाण जिसके चलते आप नशे की लत को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। वो नशा जिसके चलते घर में कलह बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। तो पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग? जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है आषाढ़। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रविवार का दिन, नक्षत्र है पुष्य, योग है हर्षण, करण है कौलव। तो क्या है रामायण का वो अचूक रामबाण जिससे चलते नशे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है और घर की कलह को दूर किया जा सकता है? आइए जान लेते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर अब से लेकर आधे घंटे तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे लगातार फ्लैश होता रहेगा। 0120 नोएडा का कोड 2515341342। ये दोनों नंबर अब तक आपको याद हो गए होंगे। आप इस पर फोन कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय बताइए और फिर पंडित जी से जान लीजिए कुछ भी अगर आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको राशियों के बारे में बताएंगे बारी बारी से। लेकिन जो हम आज पंडित जी से जानने वाले हैं, पंडित जी ये क्या है एक रामबाण जो नशे की लत को दूर कर सकता है? हैरानी होती है सुनकर। जी पंकज जी, ये बहुत ही चमत्कारिक है। कलयुग में रामचरितमानस का प्रसंग हम लोगों ने बहुत बार जाना है। क्या महत्ता है रामचरितमानस की और इनकी चौपाइयों की। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि इसकी एक एक चौपाइयां अपने आप में रामबाण है और उसका प्रभाव हमारे जीवन में हर जगह है। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जब परिवार का कोई बच्चा गलत संगत में पड़ करके ऐसी गंदी आदत में आ जाता है, नशे या मादक द्रव्यों के पदार्थ के सेवन में आ जाता है, तो उस समय ये चौपाई, ये विशेष चौपाई आपको इतना बड़ा चमत्कार देती है। और मैंने आज तक देखा है, मेरे परिवार का विगत 400 वर्षों से यह अनुभूत प्रयोग रहा है। इस मामले में इस चौपाई का नशे को रोकने के लिए, परिवार को अच्छा संस्कार देने के लिए बहुत बड़ा रामबाण। तो पंडित जी फिर देरी किस बात की? अगर आप वो चौपाई पढ़ डालें, वो कह डालें, तो हमारे दर्शकों को सीधे उससे लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल पंकज जी, और ये बहुत ही सरल चौपाइयां हैं, सुन करके भी किसी व्यक्ति को याद हो सकती हैं और इसका सीधा संबंध आपके परिवार में जो भी व्यक्ति नशे से पीड़ित है, किसी भी ऐसे मादक द्रव्य के सेवन से पीड़ित है, उसको तत्काल प्रभाव देती है। इस चौपाई का आपको प्रयोग करना है। ये चौपाई है, कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। एक बार पुनः सुन लीजिए, कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस चौपाई को आपको मंगलवार के दिन से या शनिवार के दिन से जाप करना शुरू करना है, या अगर आप और ज्यादा जल्दी प्रभाव पाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्रमाणिक उपाय चाहते हैं, तो आप इस चौपाई का संपुट अगर आप पाठ कर सके सुंदरकांड के साथ, तब समझ लीजिए कि 40 दिन के अंदर कितनी भी पुरानी नशे की आदत हो वो तत्काल छूट जाती है। इस चौपाई को करने से पहले आपको अपने घर के पूजा स्थान में एक राम दरबार स्थापित करना होता है। अपने हाथ में आप गंगा जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, एक खड़ी सुपारी ले लें, एक लाल पुष्प का होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ कुछ 1 रुपया, सवा रुपया अपने सामर्थ्य अनुसार लेकर के भगवान श्री राम से आप कामना करिए और उनके सामने जिस बच्चे की आपको लत छुड़ानी है, जिस व्यक्ति की लत छुड़ानी है, घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, आप उनका नाम लेकर के संकल्प करिए कि मैं उसकी माता या मैं उसका पिता अपने इस बच्चे के लिए, उसका नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, उसको इस बुरी आदत से बचाना चाहता हूं और इस निमित्त ये संकल्प कर रहा हूं। 40 दिन का ये पाठ करूंगा। निश्चित मानिए पंकज जी कि ये प्रयोग 40 दिन के अंदर अंदर अपना असर दिखा देता है। कितने भी बुरे संस्कार हो, सब आदतें, गंदी आदतें छूट करके बच्चा उच्च संस्कार से, परिवार का जो भी सदस्य होगा वो उच्च संस्कार से युक्त हो जाएगा। तो देखिए पंडित जी की खासियत है, हमारे पंडित जी की एक इतना खूबसूरत उन्होंने चौपाई के बारे में बताया है रामायण से, जिसको अगर आप पढ़ेंगे
तो नशे की जो भी लत है या फिर कोई भी बुरी संगत में यदि आपकी संतान पड़ गई है तो वो उस बुरी आदत को छोड़ देगा, और ये एकदम अचूक है जैसा कि पंडित जी कह रहे थे। राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्ते में समझबूझ की कमी के कारण आपके रिश्तों में आज दरार आ सकती है। आज के दिन बहुत सचेत रहना है, धनदाय स्रोत का पाठ करें, व्यर्थ की बातों में खुद को न लगाएं, कार्य क्षेत्र पे ध्यान दें। और दूसरी राशि है वृषभ राशि। पंडित जी, इनके जातकों के लिए क्या कहेंगे आप? वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वभाव के चलते परिवार व मित्रों में विरोध उत्पन्न हो सकता है, तो आज के दिन भगवान शिव की आराधना आपको फलित होने वाली है। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और अब बारी आती है अगली राशि की, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक तनाव से बचना जरूरी है। आज की दिनचर्या में व्यापार में पारदर्शिता रखें, काले वस्त्र के प्रयोग से अधिक बचने का प्रयास करें। हम आपको बता दें कि जो लोग इस प्रोग्राम से अभी जुड़े हैं, यानी अभी देखना शुरू किया है और आपका कुछ मिस हुआ है, पंडित जी ने एक रामबाण बताया है, हम कोशिश करेंगे कि वो एक बार फिर से पंडित जी बताएं। लेकिन यदि आप किसी कारणवश ये प्रोग्राम नहीं देख पाते तो ibnखबर.com www.ibnखबर.com यह हमारी वेबसाइट है, इस पर आप हमें हमारा ये पूरा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। दीपक इस वक्त एक कॉलर है, इंदौर से हमें फोन करें। दीपक, क्या है आपका प्रश्न? लेकिन उससे पहले डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताना ना भूलें। सर, मेरी जन्म तारीख है 16/8/1987। जी, समय बताइए। मेष राशि मेरी। समय बताइए। और मैं जाना चाह रहा था कि मैं करियर को लेकर चिंतित हूँ, तो मुझे मैं मेष राशि का जातक हूँ, तो मुझे किन सावधानी। आप जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का समय है 4:10। जन्माष्टमी का दिन था। सुबह का है या शाम का है? शाम का, जन्माष्टमी का दिन। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की दशा चल रही है, राहु में बुध की अंतर्दशा है, तो ये समय मानसिक तनाव से परिपूर्ण हो सकता है। और जैसा आपने बताया कि आपकी पत्रिका के अनुसार मेष राशि नहीं बनती है, आपकी राशि कन्या बन रही है और सिंह लग्न की पत्रिका है, तो आपको ओम रंग राहवे नमः मंत्र का जाप कर लेना और गाय को हरा चारा अपने हाथ से खिलाना बहुत उत्तम लाभ देगा। एक और कॉलर है स्वाति शिवनी से, हमें फोन करें। स्वाति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और फिर क्वेश्चन क्या है आपका, पंडित जी से पूछें आप। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1988। जी। और समय बताइए। मेरा जो टाइम है वो है नाइट का, रात्रि का टाइम है 3:40 पे। जी। और क्वेश्चन क्या है आपका? सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे करियर से कहाँ तक के सक्सेस मिलेगी और मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। जी, देखिए, आपकी पत्रिका के अनुसार इस समय लग्न भाव बृहस्पति देवता की दशा चल रही है और उसमें अंतर्दशा शनि की है, तो ये समय थोड़ा सा संघर्ष का समय हो सकता है, क्योंकि शनि जो है आपकी कुंडली में द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव संबंधित होता है व्यक्ति के संघर्ष से, तो इस समय में थोड़ा कष्ट ज्यादा हो सकता है। कार्यक्षेत्र के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत से लगे रहना पड़ेगा। आपका दाम्पत्य जीवन, जैसे आपने पूछा मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो कुंडली के हिसाब से योग बहुत अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा जाने वाला है। धीरे धीरे राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कर्क राशि की अब बारी आती है। पंडित जी, क्या कहेंगे इनके जातक? जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आज पार्टनर से झगड़ा संभावित है। दाम्पत्य जीवन में अपने संबंधित पार्टनर से भी आज झगड़ा हो सकता है, तो आज आपको अपने व्यवहार को बहुत सौम्य रखना है। दही खा करके, दही का प्रयोग करके घर से निकलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य में लापरवाही या अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आपको परिवार में सज्जनों के संपर्क में आने के अवसर मिल सकते हैं। उनके व्यवहार से भी आपको लाभ मिलेगा, उनके संपर्क से भी लाभ मिलेगा। घर से निकलने से पूर्व एक चुटकी जीरा खा करके निकलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। और अब बारी आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों को कोई अप्रिय सूचना आपको मानसिक अस्थिरता प्रदान कर सकती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बच के रहना है। भगवान शिव की आराधना, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही मन में कोई धारणा बना लेना आपके लिए गलत होगा। बिल्कुल, तो हम बता दें अपने दर्शकों को कि आज पंडित जी ने एक रामबाण बताया है। ये एक ऐसा रामबाण है, यदि आपके घर में किसी को नशे की लत है तो वो फौरन इस नशे की लत को छोड़ देगा। तो यकीनन आप जानना चाहेंगे कि क्या है ये रामबाण। पंडित जी, अगर एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता दें। जी बिल्कुल पंकज जी, ये चौपाई है, कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस चौपाई का जाप कर लेना या इस चौपाई का संपुट पाठ करना सुंदरकांड के साथ बहुत जबरदस्त प्रभाव देता है। 40 दिन का ये प्रयोग है। कितनी भी गलत संगत हो, कितनी भी बुरी आदत हो, भगवान श्री राम और भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से तत्काल दूर हो जाती।
बिल्कुल, तो आपने सुना पंडित जी ने ये चौपाई जो है वो पढ़कर सुनाई, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार ये आ रही थी। और अगर इसका पाठ आप करते हैं तो नशे की लत यदि आपको है या फिर आपके परिवार में किसी को है तो वो 40 दिन के अंदर अंदर नशे की लत जो है वो बिल्कुल छूट जाती है। अब आती है बारी लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कहीं दूर या विदेश में रह रहा कोई आपका मित्र संबंधी आपके लिए मददगार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना और कार्य में अवरोध आने से मन को दुखी न करना आपको लाभ देगा। बारी आती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप परिवार के साथ या अपने साथी के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं। आज के दिन आपको प्रयास करना चाहिए कि परिवार को आप ज्यादा समय दे सके, कार्य की रुकावट से तनाव न आने दें। और हमें मालूम है बहुत सारे दर्शक जो हैं पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, ज्योति इनका नाम है। ज्योति, आप कहां से फोन कर रही हैं? डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय बताएं और फिर सवाल करें पंडित जी से। हेलो। जी ज्योति बोलिए। पंडित जी राम राम। जी नमस्कार, बताइए। सर हम रानिया सिस्टर से बोल रहे हैं जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 17/9/1991। समय 7:05। शाम का या सुबह का? 17/11/1991 सर। शाम का समय है या सुबह का? शाम का। सुबह का। सवाल क्या है आपका? सर मेरे पापा हैं जो हमारा कहना नहीं मानते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको जो मैंने ये उपाय बताया है, देखिए ये प्रयोग नशे मुक्ति के लिए तो है ही है और उसके साथ साथ ये घर में किसी भी व्यक्ति को जिसको आप चाहते हो कि उसके अच्छे संस्कार हो उनके लिए बहुत प्रयोग काम करता है, बहुत कारगर प्रयोग माना जाता है। तो इस चौपाई का प्रयोग आपको भी करना चाहिए। बिल्कुल, तो अब 4 राशियां अभी बाकी बची हैं, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन 4 राशियों के बारे में पंडित जी से जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है। हम अब तक 8 राशियों के बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से जान चुके हैं। 4 राशियां बची है पंडित जी। अब बारी आती है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना ही हितकर होगा। मुख में मिश्री रख करके निकलें अगर आज कहीं निकलते हैं तो, और स्वास्थ्य की अपनी स्थिति को नजरअंदाज मत करिए। बिल्कुल, हेल्थ पर चेक देने की आज दिन है तो उसका विशेष ख्याल रखिएगा। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों को अपने बच्चों से, अपने संतान पक्ष से जो भी आपको उम्मीदें थी, जो लालसाएं थी, वो आज पूरी हो सकती हैं। यदि आज कहीं निकलना है तो एक दाना केसर मुख में रख करके निकलिए। कोई भी अशुभ चीज आपको छू नहीं सकेगी। आज के दिन आप मन को निराश मत करिए। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट आज के दिन आपको नहीं करनी है। अब बारी आती है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अधिक समय परिवार को देने का प्रयास करना है। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपको लाभ देगा। कार्य क्षेत्र के लिए ज्यादा उत्सुक मत होइए, धैर्य रख के धीरे धीरे काम करिए, आराम से काम करिए। बिल्कुल, तो आज छुट्टी का दिन है, अति उत्साहित न होइएगा, आराम से रहिएगा, आराम से अपने कार्य को अंजाम दीजिएगा। अब बारी आती है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों को परिवार के साथ काम करने की जो आपकी लालसा थी, उम्मीद थी कि परिवार भी आपको सहयोग दे, वो आपकी उम्मीद पूरी होने वाली है। आज अगर घर से निकलना हो तो एक इलायची मुख में रख करके निकलिए। अगर किसी विशेष मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आज संडे का दिन आपको बहुत अच्छी खुशखबरी दे सकता है। संपत्ति में निवेश से बचने का प्रयास करें। देखिए पंडित जी की एक और खासियत है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें वो आपको खाने के लिए बोलते हैं कि आप इलायची खाकर घर से निकलिए, केसर खा के घर से निकलिए, तो देखिए मुंह का स्वाद अच्छा रहेगा, तो हर चीज अच्छी ही अच्छी लगेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ एक बार और जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में पधारने के लिए। और यहां ले रहे एक छोटे से ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।